हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आज के इस ऑनलाइन कक्षा में। अध्ययन अध्यापन के इस क्रम व व्याख्यानमाला जो कि दिशा निर्देशों के अनुसार उच्चतर शिक्षा महानिदेशालय पंचकुला हरियाणा के अनुसार जारी की गई है, इसके अंतर्गत आज हम हाजिर हैं हिंदी अनिवार्य BA चतुर्थ सत्र की पाठ्य पुस्तक में कथाक्रम में निर्धारित कहानी मलबे का मालिक, जिसके लेखक व रचयिता मोहन राकेश हैं, इसके अध्ययन अध्यापन के लिए। इसके लिए आप सबके मध्य आज मैं हाजिर हूँ प्रोफेसर सुनील कुमार, हिंदी विभाग राजकीय कन्या महाविद्यालय पलवल कुरुक्षेत्र से। आज हम मलबे का मालिक कहानी का कथानक, प्रतिपाद्य व सारांश उसका अध्ययन करेंगे और विश्लेषण करेंगे। इससे पहले हम कहानी का अध्ययन अध्यापन करें। कहानी के लेखक मोहन राकेश, हम उनके जीवन के बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय हासिल कर लेते हैं, ताकि हमें लेखक की पृष्ठभूमि से उनके द्वारा रचित साहित्य का समझने में, उसको अध्ययन करने में सहायता मिले। मोहन राकेश आधुनिक युग के नाटककारों में, कथाकारों में और यात्रा साहित्य लिखने वालों में विशेष स्थान रखते हैं। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री करमचंद गुगलानी जी और माता का नाम श्रीमती बचन कौर था। इनके बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। इन्होंने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से संस्कृत में MA किया। उसके पश्चात भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात जालंधर पहुंचकर इन्होंने MA हिंदी किया। अपना भरण पोषण व आजीविका चलाने के लिए इन्होंने शिमला, जालंधर, दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में रहकर विभिन्न कार्य किए। अंत में इन्होंने स्वतंत्र लेखन अपनाया। 1971 में उनके इस रचना और साहित्य को सम्मान के तौर पे साहित्य अकादमी की ओर से नाटक लेखन पुरस्कार मिला। इनका देहांत 3 दिसंबर 1973 को दिल्ली में हुआ था। इनकी रचनाओं के बारे में हम थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं संक्षिप्त। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार थे। गद्य लेखन में इनकी विशिष्ट रुचि थी, इसलिए उन्होंने विभिन्न गद्य विधाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। उन्होंने अनेक रचनाओं का सृजन किया एवं हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। उन्होंने नाटकों में आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस आधे अधूरे बहुत ही प्रसिद्ध नाटक लिखे। एकांकी के तौर पे इन्होंने अंडे के छिलके, रात बोलने तक प्रसिद्ध नाटक संग्रह एकांकी संग्रह लिखे हैं। उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। उनके कहानी संग्रह इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और इंसान, एक और जिंदगी, आज के साए बहुत ही प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं।
उनका प्रसिद्ध निबंध संग्रह परिवेश और बकल्लम खुद हैं। यात्रा वृत्तांत विश्व प्रसिद्ध है, जो उनका आखिरी चट्टान रहा है। अब हम उनकी हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानी मलबे का मालिक, उसका सार व प्रतिपाद्य समझ लेते हैं। कहानी संग्रह नए बादल 1957 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उनकी कहानी मलबे का मालिक संकलित है। अर्थात यह कहानी मलबे का मालिक जो कहानी है, यह नए बादल कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। आइए हम मलबे का मालिक कहानी का कथानक व प्रतिपाद्य व कहानी का सार पढ़ते हैं। मलबे का मालिक मोहन राकेश की एक सुप्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी का जो विषय है वह 1947 में देश का जो भारत देश का विभाजन हुआ था, और उस दौरान जो सांप्रदायिक दंगे और धार्मिक उन्माद हुआ था, उस पर एक करारा व्यंग्य पाठकों तक लेखक के माध्यम से पहुंचाया गया है। कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं अब्दुल गनी, उनका दर्द बड़े ही संवेदनशील ढंग से पाठकों तक पहुंचाने का कार्य लेखक मोहन राकेश के द्वारा किया गया है। कहानी का सार अर्थात कहानी का कथानक इस तरह से है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब मियाँ अब्दुल गनी अपने परिवार के साथ अमृतसर के बांसा बाज़ार में स्थित अपने पक्के मकान में रहता था। दूरदर्शी होने के कारण देश के विभाजन होने से पूर्व ही वह लाहौर चला गया था, किंतु उसका बेटा चिराग दीन, अब्दुल गनी का बेटा चिराग दीन अपने परिवार के साथ अमृतसर में ही रह गया। इसीलिए अब्दुल गनी बड़े ही दुखी रहते थे। उनका बेटा अपना नया मकान छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अपने पूरे मोहल्ले के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे। इसीलिए अब्दुल गनी के जोर देने पर भी वह लाहौर नहीं गया। रखा पहलवान जो उनके मकान के पास रहता था, उनका बड़ा ही अच्छा दोस्त था। रखे पहलवान पर उनके बेटे ने बड़ा भरोसा था। किसे पता था कि वही रखा पहलवान उसके मकान पर नज़र रखे हुए है। विभाजन के दौरान जब बहुत सारी मुस्लिम आबादी बाहर छोड़कर पाकिस्तान चली गई, तो बहुत सारे स्वार्थ और लोभ लोगों के मनों में कुलबुलाने लगे थे। इसी का परिणाम था कि रखा पहलवान भी अपने अच्छे दोस्त चिराग दीन के मकान पर नज़र गड़ाए बैठा था। एक शाम को चिराग दीन अपने मकान की ऊपरी मंजिल पर खाना खा रहा था। रखे पहलवान ने उसको आवाज़ देकर नीचे बुलाया। सांप्रदायिक सद्भावना का जो एक आयाम था, वो भारत पाक विभाजन की इस कड़ी में लगातार ख़त्म हो रहा था। नीचे उतरते ही रखे पहलवान ने उसे नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पर बैठ गया। चिराग दीन उसके छुरे वाले हाथ को पकड़कर चिल्लाया, ना रखे, मुझे मत मार, हाय मुझे बचाओ। बहुत चिल्लाया चिराग दीन। रखा उसकी जांघों पर अपने घुटनों या अपने पैरों से नीचे दबाकर कहता है कि आ तुझे पाकिस्तान दिलाता हूँ। चिराग दीन चलाया, न रखे पहलवान, मुझे मत मार, मुझे मत मार। और उसने रखे पहलवान ने अपने शागिर्द की सहायता से उसको जान से मार दिया। उसी रात रखे और उसके शागिर्दों ने, शागिर्द मतलब उसके सहायकों ने या उसके सगे संबंधियों ने, चिराग दीन की पत्नी और बच्चे जो उनकी 2 बेटियां थीं, उनको भी मौत के घाट उतार दिया।
सिर्फ एक मकान की लालसा में उसको पाने की जो होड़ थी रखे के अंदर, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उसने 4 जिंदगियों को लील दिया था। 2 दिन तक चिराग दिन के घर को रखा पहलवान व उसके शागिर्द लूटते रहे। बाद में किसी ने उसके घर में आग लगा दी। रखा उसका मकान हथियाना चाहता था, इसीलिए उसने अपने भाई जैसे दोस्त उसके पारिवारिक सदस्यों को जान से मार दिया था। इसीलिए उसने चिराग की हत्या की थी। रखे पहलवान ने आग लगाने वाले को जिंदा गाड़ देने की कसम खाई। अब रखा मलबे के पास जाता और आराम से बैठ जाता। जो मकान वह हथियाना चाहता था वह उसकी आंखों के सामने ही राख हो गया था। मलबे की किसी भी चीज़ को उठाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। भारत पाक विभाजन के 7.5 साल के बाद का ये दृश्य इस कहानी में दिखाया गया है कि लाहौर से बहुत सारे मुसलमान अमृतसर में हॉकी देखने आए थे। हॉकी उस समय बहुत ही लोकप्रिय खेल था और भारत और पाकिस्तान में बड़े ही चाव के साथ खेला और देखा जाता था। असल में हॉकी मैच के बहाने ही दोनों देशों के बीच आई जो दरार थी उसको भरने का काम करने का प्रयत्न किया गया था। मैच देखना तो वास्तव में एक बहाना था। वास्तव में तो जो दीवानगी या दो लोगों में आपसी प्रेम था उसको बढ़ाने के लिए एक दूसरे के पास आना था। तो अमृतसर आए पाकिस्तानी लोग, वो बाज़ार में घूमते रहे। बाज़ारों का जो बदला हुआ रुख था ख़ास तौर पे अमृतसर का, वो हैरान करने वाला था। अमृतसर के लोग लाहौर की बातें भी बड़ी ही उत्सुकता से सुन रहे थे। बाज़ार बासा गरीब मुसलमानों की बस्ती थी। विभाजन के समय यहाँ आग लगा दी गई थी, सब कुछ जलकर राख हो गया था। अब कहीं नई इमारतें बन गई थी तो कहीं मलबे के ढेर पड़े थे। लाहौर से आए मुसलमानों में अब्दुल गनी भी एक सदस्य के तौर पे आया था। बंटवारे से पहले ही वह अपना घर इसी बाज़ार में छोड़कर लाहौर चला गया था। अपने पुराने मकान और परिवार की याद उसे यहाँ तक ले आई थी। आज गला खुश्क हो रहा था और घुटने ज़रा ज़रा से कांपने लगे थे। गली के सामने जहाँ पहले ऊंचे ऊंचे सहतीर रखे थे, अब वहाँ एक 3 मंजिला मकान बन गया था और उसने निश्चय किया कि यह वही गली है जिसमें वह जाना चाहता था। उसकी जो यादें थी, स्मृतियाँ थीं, वो धुंधली पड़ गई थी। तभी एक युवक ने उससे आकर पूछा, कहिए मियाँ जी, यहाँ किस लिए खड़े हैं? अब्दुल गनी ने तुरंत उस नवयुवक को पहचान लिया, क्योंकि वह चिराग उस युवक मनोरी के परिवार में कपड़े सीने का काम करता था। वह केवल अपना मकान देखने आया था, क्योंकि वह पहले ही जान चुका था कि चिराग और उसका परिवार तो मारा जा चुका है। मनोरी ने भी उसे पहचान लिया। मलबे के ढेर की ओर इशारा करके मनोरी ने उसे बताया कि यहाँ अब्दुल गनी अर्थात उसका मकान था। गनी कुछ अक्षण ठिठक कर फटी आंखों से उसे देखता रहा और देखकर कांप उठा। उसे यह आशा नहीं थी कि उसका मकान जलकर राख हो चुका होगा। गनी किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। वह जली हुई चौखट को पकड़कर बैठ गया। गनी अपने बेटे चिराग, पुत्र वधू और पोतियों का नाम लेकर रोने लगा। खिड़कियों से औरतों ने यह दृश्य देखा। वे चाहती थी कि मनोरी गनी को सारी बात बता दे कि रखे ने उसके परिवार को ख़त्म किया है। मोहल्ले वाले भी उसके व्यवहार से तंग थे। वह मलबे के पास किसी को फटकने नहीं देता था। सारे लोग उससे घृणा और नफरत करते थे। रखे पहलवान का दोस्त लच्छा पहलवान था। वह गनी अपने मलबे के पास बैठा रो रहा था। रखे ने कहा कि यह मलबा
उसका कैसे हो गया है, वह मेरा है, लच्छे पहलवान को कहा। थोड़ी देर बाद गनी रखे पहलवान से मिलने गया। वह उसे पुराने ही स्नेह भाव और प्रेम से मिला, किंतु वह उसके बेटे का बड़ा अच्छा दोस्त था। किंतु रखे ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। गनी ने बताया कि चिराग दीन को तुम्हारा बड़ा भरोसा था। वह कहता था कि रखे के होते हुए मुझे कोई खतरा नहीं है, इसीलिए वह विभाजन से पहले मेरे कहने पर मेरे साथ लाहौर नहीं गया। गनी ने बताया कि चिराग दीन को तुम्हारा वह भरोसा मुझे हमेशा विश्वास दिलाता था कि वह ऐसे कुशल होगा। वह कहता था कि रखे के होते हुए मुझे इस जगह या अमृतसर में कोई भय नहीं है, और तुम्हारे रहते हुए यह सब कुछ कैसे घटित हुआ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। रखा कोई जवाब न दे सका। अपना भाव छिपाने के लिए वह इधर उधर की बातें करने लगा। गनी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर दुख के साथ कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह जो मंजूर करता है वह हो गया। खुदा नेक की नेकी करे और बदी की बदी माफ़ करे। मैंने तुम्हें देख लिया, सो समझो चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम्हें सेहत बख्शे, जीवित रहकर खुशियाँ बटोरो। यह कहकर गनी धीरे धीरे वहाँ से बाहर चला गया। अब्दुल गनी के जाने के बाद रखा कुएं पर बैठा हुआ शाम तक चिलम फूंकता रहा। रात होने पर प्रतिदिन की भांति वह दुकान के तख्ते पर बैठकर सुस्ताने लगा, किंतु आज उसमें पहले जैसा उत्साह नहीं था, क्योंकि उसे अपने किए का अपराध बोध हो रहा था। वह लच्छे पहलवान को वैष्णो देवी की यात्रा का विवरण सुना रहा था। लच्छा चला गया। रखा पहलवान गली में आकर लोकू पंडित की भैंस को मलबे के पास से हटाने लगा। वह मलबे की चौखट पर बैठ गया। यहाँ दूसरी ओर एक कुत्ता सोया हुआ था, जो कि आहट पाकर जाग गया और रखे पहलवान की तरफ भौंकने लगा। रखे पहलवान ने उसे वहाँ से हटाने का प्रयास किया, किंतु वह नहीं हटा और उसकी तरफ भौंकता रहा। रखा फिर आकर कुएं की मंडेर पर बैठ गया। कुत्ता फिर उसकी ओर भौंका और उसकी तरफ मुंह करके भौंकता ही रहा। जब गली में कोई नहीं रहा तो कुत्ता फिर मलबे के पास लौटकर आ गया और वहाँ कोने में बैठकर गुर्राने लगा। इस तरह से प्रस्तुत कहानी में जो सांप्रदायिकता और एक स्वार्थ और लोभ की वजह से, एक धार्मिक उन्माद की वजह से अपने भाई जैसे प्रिय दोस्त को, उसके परिवार को ख़त्म करके कैसे अपना घर भरने की चेष्टा करता है, रखे पहलवान के माध्यम से यह दिखाया गया है। इस सब का प्रमुख कारण सिर्फ धार्मिक उन्माद था, जिसका परिणाम एक अच्छा और गहरा रिश्ता भाइयों जैसा जो था वो स्वार्थ की और धार्मिक सांप्रदायिक उन्माद की भेंट चढ़ गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इस कहानी के जो प्रमुख गद्यांश हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। थोड़े जो मुख्य अंश हैं कहानी का, एक अंश है कि इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था कि लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी हैं, जिसके हालात जानने के लिए वे उत्सुक हैं। सबसे पहले तो हम जब गद्यांश आएंगे हमारे पाठ्यक्रम में से निर्धारित जो कहानियां हैं उसका प्रसंग लिखेंगे, और प्रसंग में हम गद्यांश सबसे पहले लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, जैसे ये कथाक्रम से संकलित
मलबे का मालिक नामक कहानी से लिया गया है और इसके रचयिता मोहन राकेश हैं। और आगे इसमें हम बताएंगे कि प्रस्तुत कहानी का जो मूल उद्देश्य है या विषय है वो क्या है। तो इस कहानी में उन्होंने देश में जो विभाजन हुआ था उस समय जो सांप्रदायिक दंगों के कारण जो वातावरण उत्पन्न हुआ था उसका सजीव चित्रण किया है। और प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं इसमें जब देश का विभाजन हुए 7.5 साल हो चुके थे तो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक हॉकी का मैच हुआ और जिसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बड़ी संख्या में मुसलमान हॉकी का मैच देखने के लिए अमृतसर आए थे। तो वो बहुत सारे लोग बड़े ही जिज्ञासा पूर्वक अपने शहर अमृतसर, जहाँ से वो विस्थापित होकर लाहौर चले गए थे, उसमें अपनी संजोई हुई पुरानी यादों को खंगोलते हैं। और वो अमृतसर में आए उन परिवर्तनों को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। तो अमृतसर के वासी भी उनके साथ बड़ी ही आत्मीयता के साथ बातें करते हैं और लाहौर के बारे में जो उनके पुराने सगे संबंधी वहाँ गए उनके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लाहौर कोई शहर नहीं, जैसे कि उनका कोई सगा संबंधी रहा हो। तो लेखक का कथन है कि जो अपनेपन का भाव है वो भले ही कोई शहर बदल जाए, देश बदल जाए, वो ख़त्म नहीं होता है। जो हमारी निकटता है, जो समीपता है, मधुरता है संबंधों में, वो कितनी बड़ी ही विपदा या कितनी बड़ी ही दुर्घटना क्यों ना हो जाए, वो हमेशा कायम रहती है। ऐसे हम इसकी व्याख्या करेंगे और विशेष में हम बताएंगे कि कहानी में जो इस प्रस्तुत गद्य में विशेषता क्या है। इसमें धार्मिक संकीर्णताओं की जो आग थी, वो जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था, उस समय बीतने के पश्चात वो ठंडी हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा प्रेम भाव का जो अपनेपन का भाव है वो बढ़ने लगा था। भाषा सहज सरल व बोधगम्य है। एक अन्य गद्यांश और देखिए कि मलबे के पास से देखकर गनी ने कहा, यह रह गया है वह, यह रह गया है यह, और जैसे उसके घुटने जवाब दे गए। वह जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया। अक्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा लगा और उसके मुंह से बिलखने की आवाज़ निकली, ओए ओए चिराग दीना। जो प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कथाक्रम में संकलित मलबे का मालिक नामक कहानी से लिया गया है और इसके रचयिता मोहन राकेश हैं। और इस कहानी में जो कहानी के नायक हैं अब्दुल गनी, जो अमृतसर आए हुए हैं, जो विभाजन से पहले अपने परिवार, अपने बेटे बेटियों और अपने पुत्र वधू को छोड़कर चले गए थे। वो उनके कहने पर लाहौर नहीं गया था। जब उनको पता चला कि उनका बेटा नहीं है तो वह दुख प्रकट करता है। अब्दुल गनी अपने जले हुए मकान को, व्याख्या में देखेंगे कैसे, अपने जले हुए मकान को देखकर हतप्रभ हो जाता है। इतने सुंदर मकान को वह खंडहर में तब्दील हुए जब देखता तो उसका दिल बैठ जाता है। दुख के कारण उसमें खड़े होने की हिम्मत नहीं रहती है और मानो उसके घुटनों ने उसको जवाब दे दिया है। कुछ तो उम्र का तगाजा था, कुछ दुख ने उसको घेर लिया था। कुछ समय के बाद वह चौखट से सिर लगाकर बैठ जाता है और वहाँ रोने लगता है। वह अपने बेटे चिरागदीन की याद में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और अपने बेटे को पुकारता है। विशेष में यहाँ पर अब्दुल गनी के हृदय की जो मार्मिक स्थिति है उसको दिखाया गया। भाषा शैली भावानुकूल व अत्यंत मार्मिक है। एक अन्य प्रमुख अंश है गद्य का, वो देखिए, तुम लोग उसके पास थे, सब में भाई भाई जैसी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो वह तुम में से किसी के घर में नहीं छिप सकता था। उसे इतनी भी समझ नहीं आई। जो प्रस्तुत कहानी है भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जो सांप्रदायिक दंगे हुए उन पर व्यंग्य करते हुए कवि कहते हैं और एक दृश्य का वर्णन करते हैं
एक दृश्य का वर्णन करते हैं कवि कि भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है उसके दौरान जो अब्दुल गनी भारत में अमृतसर शहर में आते हैं तो वो बताते हैं कि उन्हें यकीन नहीं होता कि विभाजन के समय जो इतना प्यार प्रेम और सद्भावना थी, कैसे एक धार्मिक उन्माद ने उनके बेटे को मौत की नींद सुला दिया है। और वह कहता है कि क्या ऐसा भी इतना भी समझदार नहीं था उनका बेटा कि वह किसी अपने प्रिय के साथ घर में छिप जाता, किसी ने उनकी हत्या कर दी। खास तौर पे उन्हें रखे पे बहुत भरोसा था, परंतु उनको नहीं पता था कि रखे ने ही उनके बेटे की हत्या की है। तो मानवीयता में विश्वास रखने वाला गनी अब भी उसी से पूछ रहा है रखे से कि उन लोगों को या अपने बेटे को, चिराग को क्या इतना भी मालूम नहीं था कि वो रखे जैसे अपने भाई जैसे इंसान के पास रह जाता। लेकिन वास्तविकता यह थी कि उसके अपने ने ही उसकी हत्या की थी। तो ये कहानी के गद्यांश थे। अब हम कहानी के आधार पर जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं थोड़ा उनका संज्ञान ले लेते हैं। कहानी का जो प्रमुख प्रश्न बनता है वो है कहानी का मूल उद्देश्य व संदेश। देखिए, मलबे का मालिक जो कहानी है इसमें मोहन राकेश ने भारत पाकिस्तान के विभाजन का बड़ा ही व्यंग्यात्मक वर्णन किया है। इसमें लेखक ने मानवता का जो दिवालियापन है उस पर चोट की है और मानव के बीच जो हिंसा और घृणा भड़क उठी है धार्मिक आधार पर, उसको उकेरा है, उसको दिखाया है कि हिंदू और मुसलमान जो कभी सगे संबंधियों की तरह रहते थे तथा सुख दुख में एक दूसरे के साथी थे, वही देश विभाजन के समय एक दूसरे के शत्रु बन गए। कहानीकार ने यह भी बताया है कि सांप्रदायिकता के कारण जिन लोगों का घर मलबा बन गया उन पर तो कभी बहुत बड़े ही सुंदर महल और घर थे, किंतु मानवता के नाश और सोच ने उनको मलबे में परिवर्तित कर दिया। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? निसंदेह यह धार्मिक संकीर्णता और धार्मिक असहनशीलता जिम्मेदार है। इस तरह से इस सांप्रदायिक संकीर्णता और धार्मिक असहनशीलता को उद्घाटित करना ही कहानीकार का प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य है। दूसरा प्रश्न है कहानी की भाषा शैली। देखिए, भाषा है जो कहानी की वह अत्यंत सरल और बोधगम्य है। जो मुख्य पात्र हैं कहानी के मुसलमान, वो उर्दू के शब्दों का सार्थक प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं पर प्रसंग अनुकूल तत्सम शब्दों का भी प्रयोग कहानी में खूब किया, जैसे उपेक्षित, संवेदना, अक्षण, आत्मीयता, अनिवार्य आदि। और जो कहानी का कथानक है वो पंजाब के प्रमुख शहर अमृतसर से संबंधित है, इसलिए कहीं भाषा में पंजाबी वातावरण का प्रभाव भी देखने को मिलता है। चुप कर मेरे वीर, मैं वारी जाऊं, चुप कर, ये सारे पंजाबी के शब्द हैं। तो प्रस्तुत कहानी की भाषा है जो बहुत ही अच्छी है, ध्वन्यात्मकता है उसमें। मोहन राकेश एक महान भाषा शिल्पी थे, इसलिए वे भाषा के गुण के प्रति बहुत सजग थे। उन्होंने अपनी भाषा शैली में ऐसे शब्द चित्र अंकित किए हैं जिससे कि वातावरण सजीव हो उठता है। अब कहानी से संबंधित कुछ छोटे प्रश्न भी है, अति लघुतरात्मक प्रश्न। सबसे पहला, जैसे मलबे का मालिक कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश। मलबे का मालिक कहानी किस काव्य संग्रह से ली गई है? नए बादल काव्य संग्रह से। गनी मियाँ के बेटे का नाम क्या था? चिराग दिन। और चिराग दिन की हत्या किसने की? रखे पहलवान ने। चिराग दिन की पत्नी का नाम क्या था? जुबैदा। तो ये प्रश्न छोटी कहानी को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें से निकल आते हैं। और जो रिश्वतपुर बाज़ार था वो कहाँ पे स्थित था? लाहौर में। बांसा बाज़ार कहाँ पर स्थित था? अमृतसर में। तो इस तरह से ये छोटे अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं जो कहानी
इनको पढ़ने के दौरान हमें ध्यान रखने चाहिए। मलबे का मालिक कहानी में कौन किसके साथ विश्वासघात करता है? रखा पहलवान चिराग दिनकर और उसके परिवार के साथ करता है राज। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ। मोहन राकेश के नाटकों का नाम क्या था? आषाढ़ का एक दिन और लहरों का राजहंस। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, हमारी ये कहानी यहीं संपन्न होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।